डिलीवरी के बाद कई बार कुछ महिलाओं को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है जब उनका बच्चा दूध पीना चाहता है लेकिन वो प्रॉपर फीडिंग नहीं करा पाती है। कारण होता है कि उनको दूध नहीं बन रहा है प्रॉपर। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र कुमार दसवे एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं डिलीवरी के बाद फीमेल्स को दूध ना बनना, जिसकी वजह से बच्चा पूरे दिन उनका रोता रहता है, रात में भी परेशान रहता है, बच्चे का पेट नहीं भरता है, जिसकी वजह से बच्चा कमजोर होता जाता है। तो इस टॉपिक को आज डिटेल में समझते हैं कारण के साथ। इसके कुछ मुख्य कारण है हार्मोन का इम्बैलेंस। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन ऐसे हार्मोन है जो डायरेक्ट ब्रेस्ट के मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो अगर इन दोनों हार्मोन्स की कमी है तो आपका दूध कम बनेगा। कई बार डाइट की कमी हो जाती है। अगर आप अच्छा दूध नहीं पीते हैं, प्रोटीन डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं, तो उससे मिल्क का सिक्रेशन कम हो जाता है। आपकी अगर नींद पूरी नहीं हो पा रही, आप अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज, थायराइड की वजह से आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार आप क्या करते हैं कि बच्चे को फॉर्मूला मिल्क ज्यादा पिलाते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट के अंदर मिल्क सिक्रेशन की सेंसेशन नहीं मिलेगी। तो आपको करना क्या है कि जब डिलीवरी होती है उसके बाद आपको बच्चे को अपना फीडिंग कराने के लिए ब्रेस्ट में आपको अपने लगाना है। होता क्या है, कई बार ब्रेस्ट ज्यादा इंलार्ज होती है तो बच्चा उसको प्रेस करके दूध नहीं पी पाता है। लेकिन जब आप बार बार ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे क्या है, बच्चा उसको प्रेस करने लगेगा और धीरे धीरे करके दूध निकलने लगेगा। तो वो फिर धीरे धीरे करके उसका प्रोडक्शन भी प्रमोट हो जाएगी। तो ये कुछ कारण है कि जिनकी वजह से मिल्क का सिक्रेशन कम हो जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो मिल्क सिक्रेशन है वो कम है? क्योंकि जिसके साथ ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा उनको नहीं पता चलेगा कि सभी का प्रोडक्शन मिल्क का दूध इतना ही होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, ऐसा नहीं पता चलेगा। कुछ रिसर्च ये बोलती है कि किसी को भी अगर सिंगल बेबी चाइल्ड होता है तो कम से कम 6 मंथ तक उस बच्चे को बाहरी दूध की जरूरत नहीं पड़ती है, वो मदर की फीडिंग प्रॉपर ले सकता है। ये एक रिसर्च है। फिर भी कुछ केसों में ऐसा होता है कि बच्चे की कुछ डाइट एज के अकॉर्डिंग बढ़ती है तो लगभग 3 महीने तक मदर अच्छे से फीड करा सकती है, लेकिन वो उस कंडीशन में जब उस मदर का जो मिल्क का प्रोडक्शन है, सिक्रेशन है, वो बहुत अच्छी मात्रा में रहे। अब अगर आपका बच्चा बार बार रोता है, यानी कि उसकी जो डाइट है वो पूरी नहीं जा पा रही है, मिल्क वो पूरा नहीं पी पा रहा है, बच्चा सुसु कम कर रहा है, अगर बच्चा पेशाब कम कर रहा है तो समझने की जरूरत है कि इसको फीडिंग कम जा रही है। अगर आपके ब्रेस्ट से मिल्क की लीकेज नहीं हो रही है, रिसाव अगर नहीं हो रहा है, तो समझना है कि आपको कम मिल्क बन रहा है। अगर डिलीवरी के बाद आपको ऐसा लगे कि आपके ब्रेस्ट बहुत हल्के हैं, इनलार्ज नहीं है, लाइट रहते हैं, तो इसका मतलब आपका मिल्क का प्रोडक्शन कम है। क्योंकि अगर मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा होगा तो बहुत ज्यादा हैवीनेस उसमें आ जाएगी, कई गुना वजन उसमें आपको फील होगा। तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे आपकी समझ में आएगा कि मिल्क का सिक्रेशन आपका कम है या पूरा है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, उसके हिसाब से आपको फिर अपना घर में जो बड़ी महिलाएं होती हैं, आपकी दादी हैं या आपकी सास है या फैमिली में जो भी बड़ा है जिसने एक्सपीरियंस किया है, उनसे आपको ये डिटेल शेयर करनी है। और आगे जो हम चीजें बताने वाले हैं फिर आपको गौर करके उन चीजों को खाने का, उन चीजों को लेने का आपको प्रोसीजर समझना है और उसको शुरू करना है, जिससे कि आपका मिल्क का सिक्रेशन बढ़ जाए। इसके असेसमेंट डायग्नोज की अगर बात करें तो आप प्रोलैक्टिन हार्मोन का एक टेस्ट करा सकते हैं। दूसरा, आप फीमेल डॉक्टर से अपने ब्रेस्ट की जांच करा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इन्फेक्शन हो रहा हो जिसकी वजह से कोई ब्लॉकेज हो गई हो या फिर मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा हो, तो ये 2 चीजें आप करा सकते हैं। उसके बाद में आपको पता चलेगा कि ये रीजन है कि जिसकी वजह से मिल्क का सिक्रेशन नहीं हो रहा है। अब मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिकली कुछ ऐसे फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ घरेलू कि जिनसे आप मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले एक ऐसा फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपके शरीर में भी ताकत आएगी और बच्चे के लिए दूध भी अच्छा प्रोडक्शन होगा। और जब बच्चा आपका दूध पिएगा वो इतना हेल्दी, इतना अच्छा, इतना स्ट्रांग होगा कि उसका अच्छा वजन बढ़ेगा, उसकी हड्डियां, उसकी मसल मजबूत होंगी,
उसके ऑर्गन, उसके हार्ट, उसके ब्रेन, उसके लंग्स, लीवर, सभी ऑर्गन उसके बहुत अच्छे से डेवलप होंगे। क्योंकि जब तक आप नहीं खाओगे तो आपका बच्चा वो कैसे ग्रेप करेगा, कैसे उसकी बॉडी का डेवलपमेंट होगा। तो जितनी अच्छी डाइट आप लेंगे उससे आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। और एज ए वैक्सीनेशन आपके बच्चे का ऐसा वैक्सीन होगा, ऐसा वैक्सीनेशन होगा कि उसकी इम्यूनिटी आज से ही स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जब बच्चा खाना शुरू करता है तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जिस दिन उसका जन्म होता है उसने फीड में क्या लिया शुरुआत से, उससे ही उसकी बॉडी बिल्कुल नींव से आधार से मजबूत होना शुरू होती है। तो आप नोट कर लीजिए, कुछ मैं ऐसी चीजें बताता हूँ जो सबसे पहले करनी है। तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, आपको आधा किलो बादाम लेने हैं, आधे किलो काजू लेनी है, आधा किलो आपको अखरोट लेना है, आधा किलो आपको मूंगफली लेनी है। ये 4 चीजें आपको लेनी है। इन सभी को आपको ऐसे के ऐसे ही किसी इमाम दस्ते से या किसी भी मिक्सर वगैरह में पीस के रख लेना है। उसके बाद इन सभी को मिक्स कर लेना है। जब आप इनको मिक्स कर लेंगे तो आपको क्या करना है, दिन में 3 बार कम से कम बता रहा हूं मैं आपको अपनी क्षमता के अनुसार, कम से कम आप आधा किलो दूध, वो भी बिना पानी वाला, कम से कम 3 बार दिन में। अगर 4 बार हो जाए तो बहुत ही अच्छा। कम से कम 3 बार आधा किलो दूध आपको लेना है। और ये जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, इसके कम से कम 3 से 4 चम्मच आपको लेनी है एक कटोरी में, और दूध के साथ आपको इसको खाना है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि आप अगर जैसे ही इसको शुरू कर देंगे, आपको शाम तक इसका रिजल्ट दिख जाएगा। आप कहेंगे कि ये एक ऐसा फॉर्मूला मेरे हाथ लग गया कि जिससे कि मैं बच्चे को अच्छी ग्रोथ करा सकती हूँ, बच्चे का पेट भर सकती हूँ, बच्चे के लिए दूध की कमी नहीं रहेगी, बहुत अच्छा बहुत तगड़ा पोषण मिलेगा। ये आप ही कर सकते हैं। उसके साथ ही बस ध्यान ये रखना है, कम से कम आधा किलो दूध हो और फुल फैट का हो, टोन वगैरह का दूध ना हो। जैसे भैंस का जो दूध होता है पूरे सैंपल वाला, वो होना चाहिए। अच्छी उसमें मलाई आएगी, नीखड़ू दूध बोलते हैं देसी भाषा में, नीखड़ू दूध, बिल्कुल उसमें पानी ना हो, अच्छे सैंपल वाला तगड़ा दूध हो, उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो उबाल के आधा किलो, और वो दिन में 3-4 बार आप लें। और ये जो बादाम वाला अखरोट वाला फॉर्मूला बताया, ये जरूर लेना है। अब इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं। अभी जो चीजें मैंने आपको बताई वो घरेलू चीजें बताई जो हर कोई इजी वे में कर सकता है। अब बात करें अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, तो उसमें आप क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। शतावरी चूर्ण आपको लाना है। अगर आप ये चीजें नहीं कर पाते, वैसे तो आप ये चीजें कर लेंगे तो बाकी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बाई चांस ये नहीं कर पाते या चाहते हैं कि और अच्छा रिजल्ट आपको चाहिए, तो आपको क्या करना है, शतावरी चूर्ण लाना है आधा किलो। उसके बाद विदारी कंद लानी है आपको आधा किलो। ये दोनों चीजों को आपको मिक्स कर लेना है। अगर आपको लगे कि हल्का मीठा चाहिए तो थोड़ा बहुत आप गुड़ ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इन दोनों को मिक्स करना है आपको। और 1 कप दूध के साथ अलग से 1 कप दूध लेना है। दिन में 3 से 4 बार आपको आधा किलो दूध तो पीना ही पीना है। उसके अलावा आपको आधा कप या 1 कप दूध लेना है। और वो जो हमने मिश्रण बनाया था उसमें कम से कम 1 चम्मच शतावरी चूर्ण आना चाहिए, 1 चम्मच गिदारी कंद आना चाहिए। यानी कि आपको उसको मिक्स करके 2 चम्मच आपको लेना है इस दूध के साथ में। ये आपको फॉलो करना है। उसी के साथ ही आपको 10 मोलारिस्ट जरूर लेना है, कि जो आपको डिलीवरी के बाद में जो भी डाइजेशन पाचन से संबंधित जो समस्याएं हैं वो आपको यूज करनी है। 10 मोलारिस्ट कुछ शरीर में लेना है। ये आप आधा कप गुनगुने पानी के साथ में ये आप ले सकते हैं। अब इसी के साथ ही आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की क्या जरूरत है कि इस टाइम में आपको शरीर में पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। आपको दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, लेकिन वो पानी कैसा हो, वो उबल के रखा हो और हल्का गुनगुना, हल्का गर्म गुनगुना होना चाहिए तो आपको पीना है। कच्चा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। वो क्या करेगा, आपकी बॉडी की सफाई करेगा, बिल्कुल आपके सर्कुलेशन को फास्ट करेगा, जिससे कि यूरिन खुल के आएगा, आपकी बॉडी सफाई होगी। तो ये आपको जरूर करना है कि जो ये पानी बताया, पानी बहुत अच्छा काम करेगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप बड़ी वाली जो काली इलायची होती है, बड़ी वाली, वो 2 इलायची ले, हल्का सा उसको कूट के और 1 लीटर पानी में उबाल के रख दें। जब वो उबल के अच्छा उबल जाए, रंग बदल जाएगा पानी का, जैसे रंग बदल जाए वो इलायची निकाल लेना है, छान के पानी को अलग कर लेना है, रख देना है। जब भी पीना है उस पानी को पिए। और उन इलायचियों को इसी तरह से आप और 2 लीटर पानी में डाल सकते हैं। जब तीसरा पानी रहेगा तो उस पानी का जो कलर है वो लाइट हो जाएगा, यानी कि वो इलायची हमें यूज नहीं करनी है।
तो इस तरह से आपको 2 इलायची दिन में 3 बार यूज करनी है, 1 लीटर पानी 3 बार आपको ऐसे बनाना है। अगर आपका सिजेरियन नहीं हुआ यानी सर्जरी नहीं हुई है तो कुछ योग और प्राणायाम है जो आपको करने चाहिए। उसमें सबसे पहले है भुजंग आसन। भुजंग आसन में आपका पाचन तंत्र सुधरेगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड अच्छा रहेगा और आपका हार्मोनल सिस्टम जब अच्छा रहेगा तो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसके बाद में आपको वज्रासन करना चाहिए, वज्रासन में बैठना चाहिए। खाना खाने के बाद जो भी आप खाना खाएंगे उसके बाद आपको वज्रासन में बैठना है, जिससे कि आपका पाचन तंत्र अच्छा रहे, स्पाइन अच्छी रहे, तो पूरी हमारी बॉडी का हार्मोनल सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अच्छा रहता है। अर्ध मत्स्य आसन ये आपको करना है। तो ये सारे आसन आपको करने हैं जिससे कि आपका पाचन तंत्र, हार्मोनल सिस्टम अच्छा रहे, जिससे कि आपका शरीर भी अच्छा हो, शेप में आने लगे धीरे धीरे करके, और बच्चे के लिए मिल्क प्रोडक्शन की कमी ना हो। तो इसी के साथ ही प्राणायाम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप, फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा, अगर आपका सिजेरियन नहीं हुआ है तो आपको ये आसन करने हैं। तो इसी के साथ ही अगर सिजेरियन नहीं हुआ है और आपको अगर बैक पेन ही है तो आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल करनी है। क्योंकि होता क्या है कि प्रेगनेंसी के टाइम में हमारी स्पाइन में बहुत ज्यादा लोड आता है और फिर उसके साथ ही क्या होता है कि फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें आप करते रहेंगे तो क्या होगा, डाइट आप अच्छी रखेंगे, योगा प्राणायाम ये मेडिसिन आप रखेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर से सफाई होती रहेगी, आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट नहीं आएगा, आप हेल्दी बने रहेंगे और आपकी बॉडी एक शेप में आती रहेगी। तो ये सारी चीजें आपको अप्लाई करनी है। जितनी भी चीजें बताई जा रही है आपके लिए उपयोगी है, करेंगे। CV17 एक पॉइंट है, वो CV17 पॉइंट क्या करेगा कि आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन को इंक्रीज करेगा, जिससे कि आपका मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा और साथ में वो फीडिंग कराने में यानी कि उसको निकालने में हेल्प करेगा। उसके बाद में SI1 यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 1 नंबर पॉइंट, जो आपकी ब्रीथ के लिए ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करेगा, जिससे कि वहां की एक्टिविटी फास्ट हो सके। उसके साथ ही SP6 यानी कि स्प्लीन का 6 नंबर पॉइंट, जो हमारी प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को अच्छे से प्रोडक्शन करके और आपके मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाएगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको करने किस तरह से हैं, इन तीनों पॉइंटों को आप 2-2 मिनट के लिए हल्का हल्का प्रेस कर सकते हैं, जिससे पॉइंट एक्टिवेट हो जाएंगे और ये तीनों पॉइंट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। कलर थेरेपी की अगर बात करें तो ऑरेंज कलर की एक बोतल आपको लेनी है, ग्रीन कलर की एक बोतल लेनी है, ये 2 बोतल आपको लेनी है। तो आप इनके पानी को, इनमें आप पानी भर दो और कम से कम 2-3 घंटे के लिए धूप में उनको रख दो। तो ये चार्ज हो जाएगा कलर से, ये पानी जो है एक तरह से चार्ज हो जाएगा। तो ये फिर क्या करेगा, ऑरेंज और ग्रीन कलर ये हमारी ये आपकी मिल्क के सिक्रेशन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, जिससे कि बच्चे के लिए दूध की कमी नहीं रहेगी। तो ये आप कलर थेरेपी भी साथ में यूज कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें हमने आपको बताई है, हो सकता है आपको याद ना रहे, तो मैं डाइट के तरीके से बता देता हूँ कि सुबह से शाम तक आप किस तरह से ले सकते हैं। जब आप सुबह सबसे पहले उठेंगे तो इलायची का जो पानी है वो आपको पीना है अपनी क्षमता के अनुसार। उसके बाद में जब आप फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा वेट करके आपको करना क्या है, जो दूध का हमने तरीका बताया था वो दूध आधा लीटर कम से कम हो, बिना पानी वाला दूध हो, वो आपको लेना है। उसके साथ में जो ड्राई फ्रूट आपको बताए थे पीसने, वो आपको लेने हैं कम से कम 3 चम्मच। शतावरी और विदारी कंद का जो पाउडर बताया था उन दोनों को मिक्स करके 2 चम्मच वो भी आप ले सकते हैं, और ड्राई फ्रूट में डाल के मिक्स करके भी वो ले सकते हैं, उनके साथ मिक्स करके ले सकते हैं, या फिर अलग अलग कटोरी में रख के भी ले सकते हैं। ये हो गया आपका सुबह का लगभग 7 बजे का या 6 बजे का जब आपकी आंख खुल जाएगी। उसके बाद में लगभग 9 बजे के आसपास आपको मूंग दाल की खिचड़ी बनानी है, जिसमें 10वां हिस्सा चावल डालना है, अदरवाइज दाल ही हो। अगर आपकी सर्जरी नहीं हुई है, अब ये भी चीज आपको नोटिस करनी है, अगर सर्जरी हुई है, जब तक आपके टांके पूरी तरह से खुले नहीं है तब तक आपको दूध वाली चीजें या ऐसी कोई भी चीज नहीं लेनी है कि जिसकी वजह से आपके टांके गीले रहे या उनमें पस पड़ जाए, ऐसी चीजें नहीं लेनी है। डॉक्टर की भी गाइडेंस में रहना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब आपके टांके खुल जाए फिर आप ये दूध वाली चीजें खा सकते हैं। तो बात करते हैं 9-10 बजे आपकी डाइट में क्या होना चाहिए। खिचड़ी आपकी होनी चाहिए मूंग की दाल की, और उसमें कम से कम 2 चम्मच 3 चम्मच घी डाला हुआ हो।
और उसमें आप आधा या एक रोटी भिगो के खा सकते हैं। शुरुआत में तो आपको रोटी खानी नहीं होती बिल्कुल भी, शुरुआत में तो आपको खिचड़ी लेनी होती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा फिर आप उसमें रोटी डाल के भिगो के अच्छे से ले सकते हैं। ये आपकी डाइट में शामिल होगा। कि कोई भी आप हरी सब्जियां जो होती हैं, जितनी भी मौसम की सब्जियां होती हैं, उन सभी सब्जियों को लेना है आपको, काटना है, उनको उबालना है और उनका गरम गरम सूप बना के देना है। उससे क्या होगा, आपके शरीर में जब सारी चीजें आ जाएंगी, विटामिन और मिनरल्स जाएंगी, तो आपके शरीर को ताकत मिलेगी, खुद के शरीर को उठने की, बैठने की, चलने की ताकत मिलेगी। तभी आप बच्चे को संभाल पाओगे, अदरवाइज आप बच्चे को संभाल नहीं पाओगे। और मिल्क का प्रोडक्शन तो इन चीजों से बढ़ेगा। बीच बीच में हर एक घंटे में आपको पानी जरूर पीना, यूरिन आएगा, खुद के पेट साफ होगा। आपको बिल्कुल भी पानी पीने में कंजूसी नहीं करनी है, डाइट में कंजूसी नहीं करनी है। जो चीजें बताइए अगर आप उनको फॉलो कर लोगे, अगर आपने ये चीजें 5 दिन आपने फॉलो कर ली, तो आप खुद कहेंगे कि ऐसा फॉर्मूला मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, शरीर में भी ताकत बरकरार है और बच्चे के लिए भी दूध की कमी नहीं है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल मायने बिठा के करनी है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। कुछ फीमेल्स, कुछ लड़कियां क्या करती है, वो ये सोचती है कि हमारे शरीर में मोटापा बढ़ जाएगा, हम दूध नहीं पियेंगे या घी नहीं खाएंगे। वो आपके शरीर को भी नुकसान करेगा उस टाइम में, और वो बच्चे को भी नुकसान करेगा, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब जैसे आपका टाइम थोड़ा सा बीतता है, फिर हमारे यहाँ जैसे परंपरा होती है, गोंद के लड्डू बनते हैं, जिनके यहाँ सभी घरों में बनते हैं। वो जब लड्डू आप बनाएंगे, तो उसके बाद में जब आपके लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे, फिर जो ड्राई फ्रूट वाली जो कंसेप्ट हमने बताई है और शतावरी वाली जो कंसेप्ट बताई है, फिर आप उसको बीच से हटा सकते हैं। फिर आप दूध के साथ वो लड्डू खाना शुरू कर दें, तो भी आपको दूध की, मतलब दूध बनने की दिक्कत नहीं आएगी। वो बाद का प्रोसीजर होता है। तो ये मैंने पहला ऐसा सारा प्रोसीजर बता दिया जिससे कमी नहीं आएगी। हालांकि आप उस लड्डू के साथ में भी शुरू कर सकते हैं, जैसे दिन में 1 या 2 लड्डू आपने खा लिया, बाकी ड्राई फ्रूट और शतावरी वाला तो जो खाने का तरीका बताया पूरे दिन का, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सभी जगह आप इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि ये सभी घर की समस्या है। तभी मैंने ये वीडियो बनाई है, जब मेरे पास काफी जगह से इस तरह की चीजें आई कि हमें नहीं पता है प्रॉपर कैसे करना होता है, क्या करना होता है, मेडिकल टर्म के हिसाब से भी हम कैसे कर सकते हैं। कुछ जगह बहुत ज्यादा अपवाद है, तो इसलिए वीडियो में मैंने कोशिश करी है आपको पूरी जानकारी देने की। भी अगर आपको ऐसा लगे कि कोई चीज छूट गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उसकी फिर बारीकी से वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।